एक बात कहता है वो है, आपके घर की जगह ऐसी है जहाँ पराये लोग जाने दो। आपके घर के नौकर चाकर भी नहीं जावे। एक है मंदिर और एक है रसोई। मंदिर का काम खुद कीजिए और रसोई का काम भी। बनाने वाले के जैसे संस्कार होंगे, खाने वाले की चैप्टर में यही तो बात कही गई। इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ, आप क्रोध करके बनाएंगे तो खाने वाला भी क्रोध कर। सीताराम सीताराम जपते जपते रसोई बनाइए, भगवान का नाम लेते लेते दाल धोइए। आलू अमनिया करते हैं, सब्जियां अमनिया करते हैं तो भगवान का नाम ले। लेकिन हमने देखा एक हाथ से आटा गूंथते हैं, एक हाथ से मम्मी को बात भी चलती रहती है फोन। दोनों काम एक ही संग होते रहते। आधा घंटा लगता है आपको रोटी बनाने में, क्योंकि घर में हमारे दो ही हैं बस। बहुतों के तो जो दो हैं वो पढ़ने के लिए कोटा गए हैं, तो फिर हम दो ही रह गए। कितना लगते हैं। कभी कभी तो पति कहीं बाहर चला जाता है, काशी वासी चला जाए, कहीं और जगह चला जाए, लखनऊ चला जाए, फिर तो ये माता बिस्किट ही खाती पीती रहती हैं। इनको चूल्हा जलता ही नहीं। ये बड़ी उदार है, काम करने में बड़ी कर्मठ है औरों के लिए, लेकिन घर में कोई ना हो, पुत्र भी बाहर पति भी बाहर, तो 8 दिन बिस्किट और नमकीन खा के ही रहते। फिर तो चूल्हा जलने का तो कोई मतलब ही नहीं। आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि उस लाइन में आप भी हैं। और ग्रंथ ये कहता है कि घर का चूल्हा रोज जलना चाहिए। जैसे मंदिर का कपाट खुलना रोज जरूरी है, उसी प्रकार से घर का चूल्हा जलना भी रोज जरूरी है। जिसके घर में चूल्हा रोज जलता है उनके पुरखे तृप्त रहते हैं, क्योंकि अग्नि में पुरखों का वास है। इसलिए जिनके घर में घड़े मटकों को धो करके रोज जल भरा जाता है, उस घर में पुरखे तृप्त रहते हैं। जिसके घर में पुरखे तृप्त रहते हैं उस घर की स्त्रियां कभी बांझ नहीं रहती, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा। तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है। अच्छा बजाओगे, धन्यवाद। तो रसोई को बड़ा पवित्र रखिए। घर की 2 जगह ऐसी हैं जहाँ नहाने के बाद झाड़ू लगता है, एक है रसोई और एक है आपका। लेकिन आप तो सुबह आंख में कीचड़ है, झंगा झोला पहने तक ऊपर से नीचे, आधा झाड़ू साफ करता है और आपका वो एक क्या बोलते हैं उसको, मैं तो झंगा ही झोला बोल, बिना नहाए बिना धोए। एक मैंने किसी बहन को देखा, मुंह में टूथपेस्ट लगा हुआ था, पति ने चाय के लिए बोला, गई चूल्हा जलाया। इतनी भी फुर्सत नहीं है कि कुल्ला कर ले। वो सच है, मैं आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब वो बुरुस करती है, चाय चढ़ा दी, इधर से थोड़ा अदरक डाल देना, वो निकला मटेरियल गिरा उसी सामने। मैंने देख लिया कि मटेरियल गिर गया। उसने वो छान से बना के इसकी लेने को तैयार हुआ। मैंने घरवाली का मुंह का मटेरियल इसमें गिरा है। बोलता कोई बात नहीं है, गंगा जल की तरह, चाय पी गया। वो तो भगवान की कृपा से मैं चाय नहीं पीता, नहीं मटेरियल शायद वो चाय मुझे भी देती। रसोई की शुद्धता, रसोई की पवित्रता बना कर रखिए। एक मंदिर और एक रसोई। स्नान के बाद ही किया जाता है। फूल पत्तियां तुलसी बिना नहाए नहीं तोड़ी जाती। भगवान का जल बिना स्नान किए नहीं भरा जाता। आटा भी बिना नहाए नहीं गूंथा जाता। सब्जियां भी बिना नहाए नहीं बनाई जाती। लेकिन आप पहले आटा गूंथती हैं फिर नहाने को जाती। मैंने देखा है स्नान की परंपरा अपने आप में बड़ी अद्भुत है। तो यहाँ तो रोज आप नहा करके पर्व में डुबकी लगा